हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। राइट। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। राइट। फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या बताया था कि अगर ये वाला पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस का की पॉइंट ये वाली लाइन होती है। अगर यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य तो हमको क्या करना है, सारी चीज़ों को सेल करना है, और यहाँ पे लिखा है अगर क्रय मूल्य तो हमको सारी चीज़ों को खरीदना है। राइट। चलिए, यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक केले का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए। राइट बच्चे, यहाँ पर कितने की बात है, कितने किलो की बात है, यहाँ पे बात है 250 किलो की। तो हम मान लेते हैं अब क्या हो जाएगा, तो 250 किलो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे, 250 किलो का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 250 रुपीज। राइट। चलिए, अब यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात है बच्चे। तो प्रॉफिट इट मीन्स लाभ, लाभ की बात है। लाभ कितना है, लाभ है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। तो बच्चे एक केले का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए, तो 50 केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। इट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया 50 रुपए। हमने ये लिखा CP और हमने लिखा SP। बच्चे आपको SP कितना है, आपके पास SP है 250 रुपए, और प्रॉफिट कितना है बच्चे, प्रॉफिट है आपके पास 50 रुपए। तो बताइए बच्चों कि अगर आपके पास SP है 250 रुपए, प्रॉफिट है 50 रुपए, तो आपका CP कितना होगा, CP होगा आपका 200 रुपए। राइट। अब बताना है आपको क्या, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है बच्चे, प्रॉफिट है आपका 50 रुपए, CP है आपका 200 रुपए, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा कितना, 25। राइट। सो आंसर विल बी द 25%। राइट बच्चे, आंसर कितना आ गया, 25%। क्लियर है। देखो बच्चों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करें तो आप हमें सपोर्ट करिए, और जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए एक स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लाएंगे, जिस दौरान कंप्लीट जो मेथड्स हैं उनको बिल्कुल आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। राइट। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है हमारा 25%। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। राइट। चलिए देखो बच्चों, इस सवाल को आप चाहें तो ट्रिक से लगा सकते हैं। राइट। आप चाहें तो इसको बेसिक से लगाइए, और आप चाहें तो इसे रेशियो मेथड से लगाइए। राइट। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम रेशियो मेथड से इसको अप्रोच करें तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। इट मीन्स आपको एक नोट याद रखना होगा जो हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं कि क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। राइट बच्चे, आपको ये नोट याद रखना होगा अगर इस टाइप के सवालों को आपको अप्रोच करना है अगर रेशियो मेथड से। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बिल्कुल आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करें, इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करें, तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, अपनी अरिथमेटिक की सीरीज के अंदर हम आपके साथ सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। राइट बच्चे।
चलिए देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा CP, हमने लिखा यहाँ SP। यहाँ बात है सबसे पहले प्राइस की। प्राइस में क्या बोल रहा है कि वो किस पे बेचता है, क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है। इट मीन्स अगर उसका क्रय मूल्य 1 रुपये है तो कितने में बेचता है, वो बेचता है 1 रुपये में। और क्या है बच्चों, अब बात है किसकी, क्वांटिटी की। फिर से लिखा हमने CP और SP। क्वांटिटी के रिगार्डिंग आपको क्या बोला गया है, क्वांटिटी के रिगार्डिंग बोला गया है कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है, वो देता है 960 ग्राम। देखो 0 से 0 कट गया बच्चे, ये 4 से 25 टाइम्स और ये 4 से 24 टाइम्स, राइट। ये क्या है, क्वांटिटी। और हमने क्या पढ़ा कि क्वांटिटी से अगर प्राइस बनाना है तो क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस की इनवर्स होती है, राइट। तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24:25, राइट बच्चे, समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 25, राइट बच्चे। देखो आपको नजर आ रहा होगा कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपको 1 यूनिट का। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन P इंटू 100, राइट बच्चे। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 1 यूनिट, CP कितना है आपका 24 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका 4:1/6%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा 4 सही 1/6%, राइट बच्चे। काफी आसान सवाल है ना। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है हमारा 4:1/6%। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, राइट। अब देखो जिस टाइप के सवाल में आप काफी सारा दिमाग लगाएंगे, कुछ पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। देखो इसको हम रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से लगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। रेशियो मेथड में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी प्रोसेस एक ही वस्तु पर लगातार कोई भी प्रोसेस होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सस्टेन कॉन्सेप्ट, राइट। और सस्टेन कॉन्सेप्ट को अगर आप हमारे साथ ब्रीफ में डिस्कस करना चाहते हैं तो वेट करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और आपके लिए हमारे स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लेकर आ सकें जिसमें आपके साथ कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करी जाएं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दुकानदार जो है वो एक ही वस्तु को खरीद रहा है और उसी वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब प्रोसेस एक ही वस्तु पर 2 बार हो रही है, राइट। एक बार उसने वस्तु को खरीदा और एक बार उसी वस्तु को बेच दिया, राइट। इट मीन्स पहले उसने खरीदते समय 10% का प्रॉफिट ले लिया और बेचते समय भी क्या किया, उसने 10% का प्रॉफिट ले लिया, राइट। तो देखो बच्चों CP SP जब उसने खरीदा कितना 10% का घोटाला किया, इट मीन्स 1/10 घोटाला किया। जाहिर सी बात है ज़्यादा कम में सामान खरीद लिया, मतलब प्रॉफिट का सौदा कर लिया। 10 रुपये का सामान उसने कितने में, 11 में सेलिंग, 10 रुपये का सामान 11 में बेचने के हिसाब से प्रॉफिट लिया उसने। सेकेंड टाइम भी उसने क्या किया, प्रॉफिट ही लिया, फिर से उसने 10% का सीधा सीधा, तो 10 से क्या हो गया, ये 11 हो गया, राइट बच्चों। यहाँ पर इस सवाल में समझने वाला जो की पॉइंट था बस यही था कि उसने खरीदते समय 10% का सीधा सीधा प्रॉफिट ले लिया और बेचते टाइम भी सीधा सीधा 10% का प्रॉफिट ले लिया, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 121। देखो बच्चों आपको प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, प्रॉफिट नजर आ रहा है 21 का, कितने पे नजर आ रहा है, 100 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। सो प्रॉफिट परसेंट विल बी द 21%, राइट। कितना आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया आपका 21%। काफी आसान सा सवाल था। आपको कई बार बताया हमने कि आप सस्टेन कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सस्टेन कॉन्सेप्ट आप हर उस जगह लगा सकते हैं जहां पर एक के ऊपर एक प्रोसेस हो रही हो, राइट। अभी आप कैसे पता लगाएंगे, अगर ये आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझना है तो आप हमें सपोर्ट करिए
जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे और उस दौरान आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, क्योंकि आपको उस दौरान जो है टेलीग्राम ग्रुप की फैसिलिटी, इसके साथ ही आपको इंस्टा पे मैसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अपने डाउट्स आप हमें भेजेंगे और हम आपके डाउट्स को बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है? राइट। अब देखो बच्चों, अगर इसको आप रेशियो मेथड से भी लगा रहे हैं तो 2-3 तरीके से इसको लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कैसे अप्रोच करते हैं आप वो देखिए। राइट, तो हमने लिखा CP, हमने लिखा SP। अब क्या कह रहा है वो बच्चे? प्राइस के रिगार्डिंग बात हो रही है। पहले प्राइस के रिगार्डिंग क्या बात हो रही है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इट मीन्स अगर उसका CP 1 है तो बोलता है कि हम सामान 1 रुपए में बेच रहे हैं। राइट बच्चे, क्या बोल रहा है? CP पर बेचने का दावा कर रहा है। इट मीन्स 1 रुपए का सामान 1 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। राइट, अब क्या बोल रहा है? उसने त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते टाइम उसने नहीं मालूम, हमने मान लिया, ये लीजिए, ये लिखा हमने CP, ये लिखा SP, ये लिखा क्वांटिटी। क्वांटिटी उसने क्या यूज करी नहीं मालूम हमको। हम इस कॉन्सेप्ट का भी यूज नहीं करते इस वाली लाइन को। हम ये मान लेते हैं क्वांटिटी कितनी यूज करी हमको नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि उसने जो क्वांटिटी यूज करी वो यूज करी उसने y से x। राइट, उसने जो क्वांटिटी यूज करी वो y से x करी। तो क्वांटिटी को अगर हम प्राइस बनाते हैं तो प्राइस क्या हो जाएगा? आपका प्राइस हो जाएगा x से y। अभी x से y क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस जो है वो क्वांटिटी का इनवर्स होता है। राइट, अब देखिए बच्चों, इसके बाद कंप्लीट क्या मिलेगा? प्राइस के बाद कंप्लीट आपको मिलता है यहाँ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 11.1/9%। 11.1/9%। 11.1/9% इट मीन्स क्या होता है? 1/9। प्रॉफिट है तो प्लस, इट मीन्स 9 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा था? वो बेच रहा था 10 रुपए में। राइट बच्चे, अब देखिए आप इसका रेशियो बना लीजिए। आपको नहीं बनाना आता है, सिंपल सा याद रख लीजिए, नहीं बनाना आता है तो ये होता है आपका फर्स्ट रेशियो और ये होता है आपका क्या? सेकेंड रेशियो। राइट, तो यहां से x/y का प्राइस रेशियो क्या बन गया? प्राइस रेशियो बन गया आपका, प्राइस रेशियो, सॉरी बच्चे, ये होता है आपका फर्स्ट रेशियो, ये होता है आपका फर्स्ट रेशियो और ये होता है आपका सेकंड रेशियो। राइट, तो प्राइस रेशियो क्या हो जाएगा? 9:10। राइट, प्राइस रेशियो क्या हो जाएगा? प्राइस रेशियो हो जाएगा आपका 9:10। तो बच्चे क्वांटिटी रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी रेशियो हो जाएगा आपका, क्वांटिटी रेशियो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10:9। क्लियर बच्चे? प्राइस रेशियो हमने क्या फाइंड किया? 9:10। तो क्वांटिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 10:9। देखो ये वाला अगर आपको फाइंड करना आता है तो इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू ये होगा, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 होगा। आप अपॉन में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ये होता है आपका फर्स्ट रेशियो और ये होता है आपका सेकंड रेशियो। तो 9:10 आ गया आपका। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 10:9। राइट, वैसे यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 10। यहाँ पे कितनी है? 1 किलोग्राम। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 ग्राम। राइट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। आपको बताना है क्या? 9 यूनिट की वैल्यू। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें पता चला कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान दिया। राइट बच्चे, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना दिया? 900 ग्राम सामान। राइट बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझा देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है। राइट, ये रेशियो बना कैसे है।
ठीक है बच्चों, देखो यहाँ देखिए क्या है, ये अगर आपको रेशियो बनाना नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, तो ये जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट रेशियो, और ये जो होता है वो होता है आपका सेकंड रेशियो। राइट बच्चे, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कम्प्लीटली ब्रीफ में डिस्कस करें तो आप हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम जो है बन के सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करें और आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएं। तो देखो बच्चों, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका प्रॉफिट ले पाएंगे। राइट बच्चे, तो सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर पूरे अर्थमेटिक के अंदर आपको हमेशा हर जगह याद रखना है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। राइट बच्चे, क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा कितना, 900 ग्राम। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। सिमिलर क्वेश्चन है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। तो देखो क्या लिखा हमने लिखा सीपी और हमने लिखा एसपी। पहले क्या है, 10% प्रॉफिट पर चाय बेच रहा है, तो 10% इट मीन्स 1/10 प्रॉफिट है, तो प्लस प्राइस क्या है, प्राइस के रिगार्डिंग बात है, तो 10 से लेकर क्या हो गया 11। राइट बच्चे, अब किसकी बात है, 20% कम तौल रहा है। कम तौलना मतलब क्वांटिटी की बात करना। तो फिर से लिखा हमने सीपी और लिखा हमने एसपी, यहाँ लिखा क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है 20%। 20% इट मीन्स होता है 1/5। कम तौल रहा है तो माइनस, मतलब 5 की जगह कितना तौल रहा है वो 4 ग्राम तौल रहा है। राइट, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम प्राइस बनाते हैं, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा हमारा 4 से 5। राइट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 55। राइट बच्चे, कितना हो गया, ये हो गया आपका 55। तो देखो आपको प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको 15। कितने पे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है 40 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, तो ये क्या निकल जाता है, ये निकलेगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। राइट, करेंगे इसको 0 से 0 कर दिया, काट दिया हमने, 2 से इसको काट देंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इट मीन 75.2%, या बोल सकते हैं हम 37.1/2%। तो 37.1/2% जो है हमारा आंसर है। राइट, कैलकुलेशन आप खुद से कर पा रहे होंगे। आपको मेनली आपको समझना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या था, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। कॉन्सेप्ट था हमारा प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। राइट बच्चे, आपको ये समझना है। हिंदी में बोलें तो जो मूल्य होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्वांटिटी के, और क्वांटिटी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी मूल्य के। राइट बच्चे, समझ में आ गया होगा। और देखिए बच्चों, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम अपने सभी सेशंस की पीडीएफ शेयर करते हैं और आप वहां से इन पीडीएफ को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। राइट, इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज पाएँ। और आशा है इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को ज़रूर लिखिए।